हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, जिसका हम लोग यहाँ पे भाग नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न और सारांश। डिस्क्लेमर, सवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@itk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। अभ्यास प्रश्न के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। 800 रुपए पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या है, आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों को। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए अब इसके आंसर को हम लोग समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल अमाउंट 800 है, रेट 5% है, टाइम 3 है। 800 गुना 5 गुना 3/100 तो कितना आ जाएगा? 8×40 = 120 रुपए सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2। 600 रुपए की राशि को साधारण ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष पर 120 रुपए का ब्याज प्राप्त करने में कितने वर्ष लगेंगे, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। इस क्वेश्चन के लिए भी आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। टाइम बराबर क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई बी इंटू आर। तो सिंपल इंटरेस्ट 120 है, 120 गुणा 100। प्रिंसिपल अमाउंट 600 है, रेट 10 है। 120 गुणा 100 बटे 600 गुणा 10। 0 से 0 जाएगी, 120 से 600 5 बार और 5 से 10 2 बार, यानी कि 2 वर्ष आपका यहाँ पर आ गया। तो आप यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3। 15,000 रुपए की राशि ने 5 वर्ष में 45 रुपए का ब्याज दिया, ब्याज दर क्या है? 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखी है। इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इसको समझते हैं। रेट बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट 4500 गुणा 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल अमाउंट 15,000 इंटू टाइम यानी कि टी 5। ठीक है ना? तो देखिएगा सॉल्व करेंगे। इस 20 से 20 150 से कितने बार चला जाएगा? 30 बार। और 5 से 30 जाएगा 6 बार, यानी कि 6% आप लोगों का ब्याज दर आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4। एक राशि 2 वर्ष में 1100 रुपए, 6 वर्ष में 1400 रुपए हो जाती है। साधारण ब्याज पर दर प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। आंसर, कुल साधारण ब्याज का दर बराबर 1400 माइनस 1100 यानी कि 300 रुपए है। कुल समय कितना हो जाएगा? 6 माइनस 2 यानी कि 4 साल। सिंपल इंटरेस्ट बराबर 300 बट्टे 4 यानी कि 75 रुपए 2 वर्षों के लिए। सिंपल इंटरेस्ट बराबर 75 गुणा 2 यानी कि 150 रुपए। तो प्रिंसिपल अमाउंट बराबर 1100 माइनस 150 यानी कि 950 रुपए। तो रेट कितनी आ जाएगी आपकी? रेट बराबर 75 बटे 950 गुणा 100 यानी कि 7 सही 17 बटे 19% आएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सवाल का राइट आंसर होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। क्वेश्चन है आपका, 2 वर्षों के बाद 12% प्रति वर्ष की दर से 17,500 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इसके आंसर को समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर पी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस 1। प्रिंसिपल अमाउंट 17,500 है। 17,500 इंटू 1 प्लस रेट 12 है। 12/100 की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 4452 रुपए आ गया आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में होगा। तो बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा ध्यान से। 12,000 रुपए की राशि पर 9% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस 1। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 12,000 रुपए है। रेट कितनी है? यहाँ पे 9% है। टाइम n बराबर कितना है? 3 साल है। तो फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करूंगा, 12,000 इंटू 9 रख दूं, आर की जगह तो आ जाएगा 109/100 की पावर 3 माइनस 1। सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? 3540 रुपए लगभग, जो कि कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 3 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से 4800 रुपए की राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, आपको बताना है। यहाँ पर भी 5 ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। आंसर को देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस 1। प्रिंसिपल अमाउंट 4800 है। 4800 इंटू 1 प्लस रेट 5 है। 5/100 टाइम 3 है कि पावर 3 माइनस 1 यानी कि 756.60 रुपीज। आप यहाँ से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। 2 वर्षों के बाद 12% प्रति वर्ष की दर से 12,500 रुपए की राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 5 ऑप्शन यहाँ पर भी दे रखे। इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। दिए इसके आंसर को समझते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस 1। प्रिंसिपल अमाउंट 12,500 है। रेट 12% है। टाइम 2 साल है। तो वैल्यू को पुट करूंगा, 12,500 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 12/100 की पावर 2 माइनस 1। सोल्व करने के बाद निकल कर आ जाएगा यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट 3180 रुपए। ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 10,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 वर्षों के लिए 64 है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिएगा, यह आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसको देखते हैं। 2 वर्षों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर पी आर स्क्वायर अपॉन 100 की पावर 2। ठीक है ना। अंतर 64 रुपए है। प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 है। 2 सालों की बात कर रहे हैं। रेट निकालना है तो वैल्यू रखेंगे। अंतर 64 आ गया इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 इंटू आर की पावर 2 डिवाइड बाई 100 इंटू 100।
तो आर स्क्वायर बराबर 64 आ गया, आर बराबर 8% आ गया। तो आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। 2 वर्षों के लिए वार्षिक 4% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि पर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 1 रुपया है। राशि रुपयों में कितनी है आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। ये आगे बढ़ते हैं, इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। 2 वर्षों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर डिवाइड बाई 100 स्क्वायर। पी इंटू रेट कितनी 4%, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आप लोग यहाँ पे निकल कर आएगा 1 निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, है ना। बीच का अंतर 4% प्रति वर्ष की दर से 1 रुपया है ना। तो अंतर आप लोगों यहाँ पर 1 रुपया निकल कर आ रहा है, तो ये 1 रुपया कर दिया बराबर। अब इसे यहाँ से सोल्व करेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका 625 रुपये यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। और ये कहाँ पे दे रखा, ऑप्शन नंबर 1 में। तो आप यहाँ से कह देंगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा ध्यान से। 12,500 रुपये पर 9 महीने के लिए 8% वार्षिक दर से त्रिमासिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिएगा। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। क्योंकि राशि त्रिमासिक चक्रवृद्धि होती है, इसलिए त्रिमासिक यानी कि क्वार्टरली। क्वार्टरली क्या होता है, एक महीने में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। एक साल में कितने बने, 4 क्वार्टर। जो टाइम होगा, है ना, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा वर्ष गुणा 4, 4 गुना हो जाएगा। और जो दर होगी वो कितनी हो जाती है क्वार्टरली में, एक साल में 4 क्वार्टर है तो दर बटे 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो वर्ष कितने आ जाएंगे, 9 महीने की बात कर रहे हैं, इसको ईयर में चेंज करूंगा, 9/12, 4 से गुणा कर दूंगा तो ये आ जाएगा 3 साल। और दर कितनी आ जाएगी, दर कितनी है 8%, तो 8/4 यानी कि 2% आ जाएगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 12,500 ब्रैकेट में 1+2/100 की पावर 3 - 1 यानी कि 765 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन ए बी सी और डी नहीं होगा, यानी कि ई इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 32,000 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिएगा। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखी है, इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसका सॉल्यूशन को समझते हैं। क्योंकि राशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की जाती है, इसलिए वर्ष यानी कि वर्ष गुणा 2। ठीक है ना, अर्धवार्षिक एक साल में 2 अर्धवार्षिक होते हैं, यानी कि हाफ ईयरली। एक साल में 2 हाफ ईयर बनते हैं, 6 महीने का एक हाफ ईयर होता है। तो इसको ईयर में चेंज करूंगा, वर्ष गुणा 2। दर कितनी होती है, दर आधी हो जाएगी, दर बराबर दर बटे 2, तो वर्ष हो जाएंगे 2 वर्ष, क्योंकि 1 वर्ष की बात कर रहे हैं और अर्धवार्षिक कैलकुलेट करना है, तो 6 महीने पे कैलकुलेट करना है, तो 2 बार करना है। दर हो जाएगी 20/2 यानी कि 10%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर पी इंटू 1+r/100 की पावर n-1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 32,000 रुपए ब्रैकेट में 1+10/100 की पावर 2-1, तो 6,720 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा ध्यान से। 2 वर्षों में 5% प्रति वर्ष की दर से 700 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए इसके आंसर को समझते हैं। 2 वर्षों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर PR² अपॉन 100² होता है। प्रिंसिपल अमाउंट 700 रुपए, रेट 5% है और 2 साल की बात कर रहा है। तो 700 गुणा 5 गुणा 5 बटे 100 गुणा 100 यानी कि डिफरेंस जो निकल कर आया 1.75 रुपीज निकल कर आया, जो कि ऑप्शन नंबर ई में है। तो ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आप लोगों के सामने, इसको देखिएगा, इसका जवाब दीजिएगा। 2 वर्षों के लिए 6 से 1/4% प्रति वर्ष की दर से एक राशि पर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 10 रुपए है। तो राशि क्या है आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए अब इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 2 वर्षों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर होता है PR² अपॉन 100²। यहाँ पे अंतर दे रखा है 10 रुपए, रेट है 6 से 1/4%, यानी कि रेट आ जाएगी 25/4%। ठीक है ना, तो फॉर्मूला रख देंगे, अंतर 10 बराबर प्रिंसिपल अमाउंट P इंटू रेट 25/4 गुणा 100 की पावर 2। तो यहाँ से सोल्व करने के बाद प्रिंसिपल अमाउंट निकल कर आएगा 2560 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखिएगा। यदि एक राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर क्या है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। इसके 5 विकल्प आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसका आंसर को समझते हैं। यदि राशि बराबर 2P दोगुनी हो जाती है, जहां पर P क्या है, मूलधन है। 2P में P मूलधन है तो सिंपल इंटरेस्ट भी हो जाएगा आप लोगों का। तो दर बराबर 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई P इंटू T। ठीक है ना, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट भी P है तो P रख दूंगा, P इंटू 100/P इंटू 8, P से P जाएगा। 100/8 बराबर 12.5% आ जाएगा, तो दर 12.5% होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है ना। तो 12.5% रेट परसेंटेज में आएगी, ना कि रुपीज। क्लियर है, इधर भी आप लोगों को यहाँ पे परसेंटेज कर देना है। दर आ जाएगी 12.5%, ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। क्लियर हो गई बात, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। 2 वर्षों में 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर कितनी राशि उधार दी जाएगी जो 450 हो जाएगी। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। राशि बराबर P प्लस PR/T/100। राशि कितनी है, 450, रेट 10%, टाइम 2 साल। तो 450 इक्वल टू P प्लस P इंटू 2 इंटू 10/100, यानी कि यहाँ से P बराबर निकल कर आया 375 रुपए। तो मूलधन यहाँ पे 375 रुपए निकल कर आया है। तो ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। नूतन 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 22,400 रुपए निवेश करती है। 7 साल के बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। राशि बराबर P प्लस PR/T/100। राशि 22,400 है, रेट 12% है और टाइम 7 साल। तो प्लस 22,400 गुणा 12 गुणा 7/100,
तो सोल्व करने के बाद राशि आप लोगों की निकल कर आई है 41,216 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 7,000 रुपए की राशि को 5% प्रति वर्ष की दर से 10,500 रुपए बनने में कितना समय लगेगा, ये आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसको समझते हैं। राशि बराबर P प्लस PRT अपॉन 100, राशि 10,500, रेट 5% है, प्रिंसिपल अमाउंट 700 रुपये है। 10,500 बराबर 7,000 प्लस 7,000 गुना 5 गुना T बटे 100, और टाइम यहाँ पे 10 वर्ष निकल कर आया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक राशि ने 5 वर्षों में 9% प्रति वर्ष की दर से कुल 4,016.25 रुपीज का साधारण ब्याज प्राप्त किया। तो राशि क्या है आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को बताएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसका सॉल्यूशन को समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100, सिंपल इंटरेस्ट 4,016.25 है, समय 5 साल है, रेट 9% है। तो राशि बतानी 4,016.25 P इंटू 9 इंटू 5 अपॉन 100, P बराबर 8,925 रुपए निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखिएगा। यदि एक वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से एक राशि पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 25 रुपए है, तो राशि क्या है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसका आंसर को समझते हैं। वर्ष क्या है, 2 साल है, रेट है 10/2 यानी कि 5%, क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। टाइम डबल हो जाएगा, रेट आधी हो जाएगी। तो 2 वर्षों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर PR² अपॉन 100², 25 बराबर P इंटू 5 का स्क्वायर 25/100 गुणा 100। तो सोल्व करने के बाद प्रिंसिपल आएगा 10,000 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, समरी यहाँ पे देख लेते हैं। साधारण ब्याज परिभाषा, साधारण ब्याज वह ब्याज है जो मूलधन यानी कि प्रारंभिक राशि पर पूरे समय के लिए गणना किया जाता है। सूत्र, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू T, PRT अपॉन 100, ठीक है ना। PRT अपॉन 100, जहाँ पे SI सिंपल इंटरेस्ट है, P मूलधन है, R क्या है आप लोगों का ब्याज दर है, और T आप लोगों का यहाँ समय है वर्षों में। विशेषता, ब्याज स्थिर होता है और समय के साथ नहीं बदलता। आमतौर पर छोटे समय के ऋण या निवेश के लिए उपयोगी किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज को देख लेते हैं। परिभाषा, चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज है जो मूलधन और पिछले अवधि में जोड़ा गया ब्याज दोनों पर गणना किया जाता है। इसका मतलब है कि ब्याज पर ब्याज मिलता है। सूत्र, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस R अपॉन N, R अपॉन 100 की पावर, यहाँ पे लिखोगे आप लोग T, ठीक है ना। यहाँ पर एक ब्याज के बाद कुल राशि है, P मूलधन है, R क्या है आप लोगों की वार्षिक ब्याज दर है, प्रतिवर्ष ब्याज की गणना की जाने वाली संख्या, यानी कि कोई जरूरत ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। और T क्या है आप लोगों का समय है, ठीक है ना। T क्या है आप लोगों का समय, इसको ऐसे कर लेंगे हम लोग 100 की पावर को सीधा T लिख लेंगे। विशेषता, ब्याज समय के साथ गुणात्मक रूप से बढ़ता है। दीर्घकालिक निवेश या ऋण के लिए अधिक लाभकारी, क्योंकि कमाई की गई राशि काफी बढ़ सकती है, ठीक है ना।
तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पे समझ आया होगा। इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।